बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने रूमेटिक फीवर पढ़ना है फ्रिंजाइटिस की वजह से या फिर सोर थ्रोट की वजह से जो इन्फेक्शन डिवेलप होता है, जो फीवर काइंड ऑफ फीवर डिवेलप होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन वी कॉल्ड इट रूमेटिक फीवर। बेसिकली रूमेटिक फीवर में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं, ये बैक्टीरिया और जिसका ताल्लुक जो है वो बीटा हिमोलिटिकस ग्रुप से होता है और इसके अंदर रूमेटोजेनिक स्ट्रेन होता है बेसिकली ये। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो लेंसफील्ड ए से है, ये बिलोंग करता है। तो ऐसा बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस हो, बीटा हिमोलिटिकस हो और इसकी क्लासिफिकेशन में लेंसफील्ड ए हो और ये रूमेटोजेनिक स्ट्रेन रखता हो, ऐसा बैक्टीरिया यानी कि अगर वो सोर थ्रॉट भी काज करता है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो है वो अगर आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ दैट सोर थ्रॉट कोई इन्फेक्शन काज करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये रूमेटिक फीवर इसने जो है वो कॉज किया है। पैथोलॉजी में सबसे पहले हम नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि क्या होता है कि बैक्टीरिया जैसे ही हमारे म्यूकोजल सेल्स को जो है वो डैमेज करता है, तो क्या होता है कि हमारे म्यूकोजल सेल्स जो है फ़ॉरेन से वहाँ पे जो है वो हमारे इम्यून सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, और ये आते हैं और ये क्या करते हैं कि उस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द इम्यून सिस्टम और फिर इम्यून सिस्टम जो है उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो बेसिकली कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो कि स्ट्रेप्टोकोकस होगा, बीटा हिमोलिटिकस होगा और रूमेटोजेनिक स्ट्रेन होगा उसके पास और वो लेंसफील्ड ए क्लासिफिकेशन से उसका ताल्लुक होगा, जब वो म्यूकोजल सेल्स को डैमेज करेगा तो इम्यून सेल्स जो हैं वो उसको लेके जाएंगे इम्यून सिस्टम के पास और फिर एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम बनाएगा। ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी कि डिस्ट्रक्शन करेंगी उस एंटीजन की, यानी कि उस बैक्टीरिया की जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलिटिकस है और उसके पास रूमेटोजेनिक स्ट्रेन भी है। तो ये उसकी डिस्ट्रक्शन करेंगी। ये उसकी 97% केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन 2 to 3% अनफॉर्चुनेट केसेस में क्या होता है कि जो पेशेंट जो बॉडी के ओन सेल होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। वाई इज़ दैट हैपन? इसमें क्या होता है बेसिकली कि बैक्टीरिया हम जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, बेसिकली क्या होता है कि इसके इर्द गिर्द सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जिनको हम एम प्रोटीन बोलते हैं। ओके, सो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जिनको हम एम प्रोटीन बोलते हैं, दे आर मोस्ट सिमिलर टू द प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन और in our normal body cells. And the second most important thing is that they have a special protein that just resemble to the protein that is glycoprotein that is present in the valve of our heart, in the mitral valve of our heart. So ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी की ओन सेल्स की जो है ना वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास रूमेटोजेनिक स्ट्रेन है, वो लेंसफील्ड ए से बिलोंग करता है, स्ट्रेप्टोकोकस है, बीटा हिमोलिटिकस है, वो क्या करेगा कि जब वो म्यूकोजल सेल्स को डैमेज करेगा तो इम्यून सिस्टम क्या करेंगे कि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। बट वो एंटीबॉडीज़ हमारे नॉर्मल सेल्स को, वो स्किन के सेल्स हो सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हो सकते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के सेल हो सकते हैं, या फिर हमारे जॉइंट्स के लीजन्स हो सकते हैं, मतलब जॉइंट्स के खिलाफ हो सकते हैं, या फिर हार्ट के सेल्स हो सकते हैं। हमारा ओन बॉडी सिस्टम जो है वो क्या करेगा कि उसके खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर देगा और उसकी वजह से लीजन काज करेगा। तो हम इसको जो है वो बोलते हैं कि इसको जो है मतलब ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि इसको रूमेटिक फीवर हो गया। मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन जो इस पूरे कास्केड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वो 5 हैं: CNS,